बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने में सहायक होते हैं। बुद्ध ने मौन और चुप रहने के महत्व को गहराई से समझाया। उनकी शिक्षा में चुप रहने के कई फायदे बताए गए हैं। यहाँ एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि चुप रहने के क्या लाभ होते हैं और इसे अपनाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। बुद्ध और चुप रहने की कहानी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन प्रवचन के बाद एक व्यक्ति ने बुद्ध से प्रश्न पूछा, भगवान, चुप रहने के क्या फायदे हैं? क्यों हमें चुप रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। कहानी 3 मूर्ख और किसान। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी और वह अपने खेतों में मेहनत से काम करता था। किसान का नाम रामू था। रामू अपने गांव में अपनी समझदारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे 3 मूर्ख व्यक्ति मिले। वे आपस में बहस कर रहे थे कि किस रास्ते से शहर पहुंचा जा सकता है। वे तीनों अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा कर रहे थे और जोर जोर से बहस कर रहे थे। रामू ने उनकी बहस को सुना और उनके पास जाकर पूछा, आप लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं? पहला मूर्ख बोला, हम यह जानना चाहते हैं कि शहर का रास्ता किस ओर है, लेकिन हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। रामू ने उन्हें शांत किया और कहा, आप लोग चुप रहिए और मेरे साथ आइए, मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। तीनों मूर्ख रामू के पीछे पीछे चल दिए। मौन का महत्व। रास्ते में चलते हुए रामू ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाई। उसने कहा, चुप रहना भी एक कला है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। मौन हमें सोचने और समझने का समय देता है। कई बार जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। रामू ने उन्हें आगे बताया, जब हम बहस करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय दोनों ही बर्बाद करते हैं। बहस से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। अगर आप लोग पहले ही चुप हो जाते और सोचते तो शायद आप सही रास्ता पा सकते थे। चुप रहने के फायदे। शांति और संतुलन। चुप रहने से मन की शांति मिलती है। हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। ध्यान और ध्यान केंद्रित करना। मौन हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसमें अधिक मन लगा सकते हैं। आत्मान्वेषण। चुप रहकर हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। हम अपनी भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। समझदारी और बुद्धिमत्ता। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और उनकी बातें समझ सकते हैं। इससे हमारी समझदारी और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। संबंध सुधारना। मौन हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं और उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। संयम और संयमित जीवन। चुप रहकर हम अपने गुस्से और आवेश को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन संयमित और संतुलित होता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, चुप रहना अपने आप में एक साधना है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए मौन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और इसके फायदों को महसूस कीजिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहना न केवल हमारी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चुप रहना और मौन धारण करना हमारे जीवन में कई तरह से लाभकारी हो सकता है। यह हमें मानसिक शांति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता
आत्मान्वेषण, समझदारी, संबंध सुधारने और संयमित जीवन जीने की कला सिखाता है। हमें चाहिए कि हम इस मूल्यवान शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और इसके फायदों को महसूस करें।